आज हम इस प्रोग्रामिंग में सीखेंगे कि कैसे किसी भी दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल लेंगे, हैज़ इंक्लूड studio.h, then has include conio.h, then void main, then int a10। हमने ये एरे बनाया है 2D टाइप का, 2 डायमेंशनल, और उसकी साइज दी है हमने 10 10। देन बी भी एक हम 2 डायमेंशनल एरे लेंगे जिसकी साइज 10 10 है। देन एक MULT भी एरे 2D एरे लेंगे, उसकी साइज भी हम 10 तक देंगे। देन R1 C1 और R2 C2, ये हमने लिया R1 फॉर रो 1, C1 फॉर कॉलम 1, फिर R2 फॉर रो 2 और C2 फॉर कॉलम 2। देन I J K फॉर लूप के लिए, फॉर लूप का यूज करेंगे हम इसमें। देन प्रिंट एफ एंटर रो एंड कॉलम फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। देन स्कैनएफ का यूज करेंगे हम, %d और एड्रेस ऑफ R1 कॉमा C1। तो यहाँ पे क्या करेगा, R1 में वो फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या करेगा, रो की वैल्यू को स्टोर करा देगा। देन सेकंड में C1 में क्या करा देगा, कॉलम की वैल्यू को स्टोर करा देगा। देन प्रिंट एफ एंटर रो एंड कॉलम फॉर सेकंड मैट्रिक्स। देन स्कैनएफ %d एड्रेस ऑफ R2। देन क्या करेगा ये C2। तो इसमें R1 में सेकंड मैट्रिक्स की रो को एंटर करा देगा और C2 में सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम की वैल्यू को स्टोर करा देगा। देन हम वाइल लूप लगा रहे हैं कि C1 इज नॉट इक्वल टू R2, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो ये दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं होती है तो printf एरर कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स not equal to row of second matrix। then printf enter row and column for first matrix। scanf %d R1 और C1। क्या करेंगे कि अगर ऐसी कोई ये कंडीशन आती है तो फिर से रो 1 और कॉलम 1 की वैल्यू को एंटर कराएगा। देन printf enter row and column of second matrix। scanf %d R2 and C2। देन वाइल लूप की कंडीशन यहाँ पे क्लोज हो गई। देन हम एक यहाँ पे कमेंट लिख रहे हैं कि स्टोरिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। यहाँ पे मतलब अब हम इसके बाद स्टोर कराएंगे फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट को। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स 1। देन फॉर लूप I इक्वल टू 0, I इज लेस देन R1, देन I प्लस प्लस, मतलब इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट करा दिया हमने इसको, ++I। देन एक और फॉर लूप लगा रहे हैं, इसको हम कॉलम तक चलाएंगे, j इक्वल टू 0, j लेस देन कॉलम एंड ++j। देन अब हम इसमें प्रिंट एफ एंटर एलिमेंट a %d और I+1 एंड j+1। वही इसमें क्या होगा कि वही a11 a21 a12 इस टाइप से प्रिंट करता जाएगा। वो जब I की वैल्यू 0 होगी तो a11 हो जाएगा, वो I की वैल्यू जब 1 होगी तो 2 I की वैल्यू 1 रहेगी और j की वैल्यू भी 1 रहेगी तो 2 2 हो जाएगा, a22 हो जाएगा। तो इस टाइप से ये लूप काम करता जाएगा। देन स्कैनफ %d aij में हम इसको स्टोर करा देंगे। देन स्टोरिंग एक और कमेंट हम लेते हैं, स्टोरिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अब हम सेकेंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को स्टोर करा रहे हैं। इसमें भी सेम यही फॉर लूप लगेगा, बस हम यहाँ पे हमने जो हमने एरे लिया था A, तो उसकी जगह हम B एरे को ले लेंगे जो ऊपर हमने 2D एरे डिफाइन किया था। एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स 2। देन फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन R और ++I R2, देन J C2। सेम कंडीशन वही है, बस हम इसको रो 2 और कॉलम 2 के लिए चलाएंगे। देन printf एंटर एलिमेंट्स B I+1 j+1। देन scanf %d bij। तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसको A मैट्रिक्स में स्टोर कराया था, इसको B में हम करा रहे हैं स्टोर, B वाले एरे में। देन एक और कमेंट ले रहे हैं हम कि अब इनिशियलाइजिंग कर रहे हैं हम अपने मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स वाले को, जो MULT हमने एरे 2D एरे को बनाया था। देन फॉर I0 R1 I लेस देन R1 तक चलाएंगे इसको हम, और ++I। देन फॉर j इक्वल टू 0, j को हम C2 तक चलाएंगे, लेस देन C2 तक। देन ++j
देन MULT मल्ट IJ इक्वल टू 0, इसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि कोई भी गार्बेज वैल्यू ना ले इसलिए। देन अब हम मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई कर रहे हैं A एंड B में, स्टोरिंग इन एरे MUL। तो फॉर I इक्वल टू 0, I को हम लेस देन R1 तक चलाएंगे और प्लस प्लस I। देन फॉर J को 0 से और J को C2 से लेस देन तक चलाएंगे हम। देन एक और फॉर लूप हम यहाँ चला रहे हैं K के लिए, क्योंकि इसमें हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो तीनों मैट्रिक्स आएंगे, इसलिए हमें K को भी चलाना पड़ेगा। K के कॉलम तक चलाएंगे हम इसको, कॉलम 1 तक। देन प्लस प्लस K, देन MULT मल्ट IJ प्लस इक्वल टू A I K एस्ट्रिक B KJ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या, इसका मीन्स हुआ कि मल्टीप्लिकेशन का जो हमने एरे बनाया था MULT मल्ट IJ, तो उसका और प्लस इक्वल टू, इसका मतलब हुआ MULT मल्ट IJ प्लस A I K एस्ट्रिक B KJ। तो ये क्या करे, हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि जैसे हमने पहला कॉलम लिया तो कॉलम की पहली जैसे रो लेते हैं, सबसे पहले हम रो लेते हैं, तो रो की पहली वैल्यू दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम की पहली वैल्यू से, फिर सेकंड उसकी कॉलम की वैल्यू से, फिर थर्ड उसकी कॉलम की वैल्यू से, और इसको क्या करेंगे हम एडिशन कराते जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे एडिशन करा रहे हैं। देन डिस्प्ले, अब हम डिस्प्लेइंग करा रहे हैं क्योंकि फॉर लूप जब तक चलेगा और वो पूरे एलिमेंट्स को स्टोर करा देगा। देन हम अब डिस्प्ले करा रहे हैं printf आउटपुट मैट्रिक्स, इसके लिए भी हम फॉर लूप चलाएंगे। I को 0 से इनिशियलाइज किया, देन I को हमने लेस देन R1 रखा और प्लस प्लस I किया, J को भी 0 से इनिशियलाइज किया, C2 तक इसको किया, और देन अब हम प्रिंट करा रहे हैं %D और IJ बस। देन इसके बाद हम if else की कंडीशन दे रहे हैं कि if J इक्वल टू C2 माइनस 1, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो printf /n करा देगा। देन get ch, ये हमारे स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा जब तक उसको सिंगल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। देन मेन फंक्शन क्लोज किया हमने। देन अब हम इसको कंपाइल कराते हैं, कोई एरर नहीं। देन हम इसको रन कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिछले जो हमने एक बार इस प्रोग्राम को रन कराया था मैंने, तो उसकी आउटपुट को वो पहले से ही शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे CLR SCR फंक्शन का यूज़ नहीं किया है। इसलिए अगर हम यहाँ पे CLR SCR फंक्शन का यूज़ करते तो ये हमारे आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देता। तो अब हम रो और कॉलम लेते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेते हैं 2 और कॉलम लेते हैं 3। देन यहाँ पे हम रो लेते हैं 3 और कॉलम लेते हैं 2। तो ये कंडीशन सही हो गई क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम सेम है। फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो ठीक है। तो हम वैल्यू देते हैं 1 2 3 4 5 6, देन 1 2 3 4 5 और 6। तो आप देख सकते हैं कि उसने मल्टीप्लाई करके दे दिया। आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो आपको आउटपुट कुछ इसी टाइप का मिलेगा। देन एक बार और हम रन करा के देख लेते हैं कुछ और फंक्शन, कुछ और वैल्यू लेके, जैसे कि हम लेते हैं 2 3 3 2। वैल्यू हम लेते हैं जैसे कि 3 2, यहाँ पे एक एरर आ गई, हम डॉट मैंने प्रिंट कर दिया तो इसलिए उसने प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज हो गया। एक बार और रन कराता हूँ मैं, 3 2 2 3 3 2 1 6 5 4 7 8 9 10 11 12। ये देखिए इस टाइप से आपको आउटपुट मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। देन थैंक यू।